वेलकम टू एवरीवन। टाटा स्टील अप्रेंटिस 2021 में ये जनरल नॉलेज का 5th क्लास है। आइए आते क्वेश्चन से। तो घींघा रोग किसकी कमी से होता? तो घींघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन शासित करती है? तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि शासित करती है? तो अग्नाशय इसे शासित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनॉट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक है। हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम से भी बुलाया जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना किसने शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में टोटल 8 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसकी टोटल जो तटरेखा लंबाई है वो 7516 किलोमीटर। विश्व में अबरक की सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होती है? तो विश्व में अबरक की सर्वाधिक उत्पादन भारत में होती है। ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रेट ट्रंक रोड बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं होता है। विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड या फिर स्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो विटामिन ए और विटामिन ई जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम? तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। हंसाने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाले गैस के नाम से जाना जाता है, जिसका सिंबल होता है N2। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं के मिश्रण से बना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतल तांबा और जस्ता के धातुओं के मिश्रण से बना है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दान दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल का जो
प्रोडक्शन है या फिर निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम को ही कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहती है, जिसे फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ है उसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हुआ था। तंजौर का विद्येश्वरी मंदिर किसने बनवाया था? तो विद्येश्वर मंदिर जो तंजौर में है उसे राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल कप किस देश में आयोजित हुआ था? यहाँ हुआ था होगा तो ब्राज़ील में हुआ था। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ठीक है, तो रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो ग्लासगो में स्कॉटलैंड में हुआ था। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता? तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी जो है वो विश्व का सबसे छोटा देश है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भारत के संसदीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी क्या थी? तो 2011 में एक नया राष्ट्र बना था दक्षिणी सूडान, तो इसकी राजधानी जूबा थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन खेल टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो है वो देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी, जो कि मूक फिल्म थी, यानी कि जिसमें आवाज नहीं था। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहली बोलती फिल्म तो आलम आरा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज जो है वो सबसे छोटी हड्डी है जो कान के पास होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशी है? तो मानव शरीर में टोटल
639 पेशिया है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जस्तीकरण कहते हैं या ग्लेविनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव की जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसको यकृत कहते हैं। भारत की प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय यानी कि 26 अक्टूबर 1962 में भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, जो 1712 ईस्वी में आया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो सेल्यूकस का जो राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यह आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में इसे संबोधित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन गैग्रो मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता? तो पृष्ठीय तनाव पे बॉल पेन काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं और सहतूत के ही पत्ते खाकर ये बड़े होते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।